दोस्तों, माइकल फेल्प्स का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। यह नाम दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं। तैराकी की दुनिया के बेताज बाज था, जो कि अपनी मेहनत और जिद की बदौलत दुनिया में तहलका मचा दिया और दुनिया को बता दिया कि असंभव कुछ नहीं है। जिद हो जीतने की तो कामयाबी कितनी भी चुनौतियां खड़ी कर दे। हर चुनौतियों को आपके हौसलों के आगे हारना होता है, डरकर भाग जाना होता है। ये दुनिया नहीं जानती कि आप क्या कर सकते हैं। यह बात सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वह है दुनिया के बेताज बादशाह, जो कि तैराकी में अपना नाम विश्व इतिहास में दर्ज करा चुके माइकल फेल्प्स के, जिन्होंने ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल रचकर एक इतिहास बना दिया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने इंडिविजुअल खेल में इतने गोल्ड मेडल कभी भी नहीं जीते। ओलंपिक के महान दिग्गज माइकल फेल्प्स को धुन सवार थी दुनिया के महान तैराकीबाज मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की। जो रिकॉर्ड था, मार्क स्पिट्ज ने एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था और इसे तोड़ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं था। माइकल फेल्प्स ने इस रिकॉर्ड को जानने के बाद घोषणा कर दी कि मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ डालूंगा और एक ही खेल प्रतियोगिता में 8 के 8 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास में अपना नाम अमर कर दूंगा। मार्क स्पिट्ज ने 4 साल तक लगातार 8 घंटे मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया था कि वे 7 गोल्ड मेडल जीत सके थे। माइकल फेल्प्स ने इनकी सारी बायोग्राफी पढ़ने के बाद अपने आप को लगातार 4 साल तक 12 घंटे मेहनत किए। उन्होंने कहा कि जब मुझे मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ना है तो उन्होंने अगर 4 साल तक लगातार 8 घंटे मेहनत किए थे तो मैं 4 साल तक लगातार बिना छुट्टी लिए 12 घंटे मेहनत करूँगा। ना कोई हॉलीडे, ना कोई त्यौहार, ना कोई तीज, सारी चीज़ों को बंद करके अपने आप को फोकस्ड करूँगा। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जैसे ही बीजिंग ओलंपिक आने वाला था, माइकल फेल्प्स के एक हाथ टूट चुका था। डॉक्टरों ने सलाह कहा कि आप अपना गोल्ड मेडल जीतने का सपना छोड़ दीजिए। यदि जीवन रहेगा तो आप आगे भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। लेकिन दुनिया के बेताज बादशाह माइकल फेल्प्स के मन में एक धुन सवार थी कि मैंने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को मुझे हर हाल में पूरा करना है। डॉक्टरों के लाख मना करने के बाद, कोच के लाख मना करने के बाद ये व्यक्ति नहीं माना। बस अपना जिद में पागल था, जुनून था रिकॉर्ड बनाने का। उस व्यक्ति ने अपनी मुसीबत भरी समय में एक रास्ता निकाला कि मैं कैसे अपनी स्पीड को और तेज कर सकता हूँ बिना हाथों का इस्तेमाल किए। उन्होंने जो हाथ टूटा था उस हाथ टूटने की सारी मेहनत अपने पैरों में घुसा डाली कि मैं दुनिया में इतनी मेहनत कर दूंगा, इतनी पैरों पे इतनी मेहनत कर दूंगा कि कोई भी व्यक्ति मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाया। व्यक्ति दिन रात एक करके सारी कोशिशें पैरों को तेज चलाने में, स्पीड बढ़ाने में लगा दी। और आप जब जानते हैं कि कोई व्यक्ति जिद से सवार हो जाता है और किसी काम को करने की जिद ठान लेता है तो कायनात भी उसको मदद करने में लग जाती है। जो इंसान कुछ करना चाहता है ना, उसी ज़िंदगी में बहुत मुसीबत होती है और जो काम नहीं करना चाहता उसकी ज़िंदगी में भी बहुत मुसीबतें होती हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि करने वाला समाधान ढूंढ लेता है और नहीं करने वाला बहाना ढूंढ लेता है। दोस्तों, आपको बहाना ढूंढना है या समाधान ढूंढना है, इस बात का निर्धारण आपको अभी इसी वक्त करना होगा। दोस्तों, 2008 में बीजिंग ओलंपिक का दिन आया और माइकल फेल्प्स ने मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस समय वर्ल्ड तालिका में माइकल फेल्प्स के नाम पे 8 के 8 गोल्ड मेडल तैराकी में जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम हो चुका था। एक ऐसा जिद, एक ऐसा जुनून जो कि पागलपन की तरह माइकल फेल्प्स के मन में सवार था।
बस करना है, करना है। दोस्तों, आपकी कितनी मजबूतियाँ हैं, कितनी ताकत है, ये आप जानते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जानता। इसके बाद 2012 में व्यक्ति ने 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते। उसके बाद 2016 में 5 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल जीता। माइकल फेल्प्स कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं कितना मुश्किल है, मगर फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि सच में आप इस काम को करना चाहते हैं। चाहे कितनी भी चुनौतियां ज़िंदगी में आपके सामने खड़ी हो जाए, आप चुनौतियों का सामना सीना ताने खड़ करें और अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी हदों को, उस कार्य को करने के लिए लगा दें। आप अपने जोश और जुनून और कड़े परिश्रम और अनुशासन के बल पर विकट से विकट, कठिन से कठिन समस्या का समाधान चुटकियों में निकाल सकते हैं। बशर्त है कि उस जिद पर हम कितने समय तक अड़े हैं और जब तक हमें सफलता ना मिल जाए उस जिद पर